सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में फिर से जंग हो गई है। जी हां, जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से झड़प हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि मामला कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ। बहुत ही आसान जबान में विद प्रूफ आपको इस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ देखने को मिलने वाला है। बस आपसे गुजारिश है कि यह खबर कोई नहीं दिखाएगा। पहले भी जब आर्मीनिया अजरबैजान की जंग चल रही थी तो आपने देखा होगा TV9, भारतवर्ष, ABP न्यूज, आज तक किस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेकिन रजाग्राफी की सारी रिपोर्ट सही साबित आखिर में हुई थी और इन सभी गोदी मीडिया के मुंह पे जोरदार गू पड़ गया था। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जहां जहां व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि ऐसी खबर आपको कोई नहीं बताने वाला और आपसे सच जो है हमेशा छुपाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आर्मीनिया की औकात तो दुनिया ने देख ली, लेकिन आर्मीनिया है बड़ा कमीना, क्योंकि वो पिटने के बावजूद, ढीठ कहते हैं ना, ढीठ, पिटने के बावजूद हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता है। आपको बता दूं कि आर्मीनिया की तरफ से कई लोग अजरबैजान के बॉर्डर के इलाके में घुस रहे थे और तो और जब रशियन मिलिट्री ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो उधर से आर्मीनिया की मिलिट्री भी हिंसक हो गई। नोरायर मिर्जोयान नाम का एक आर्मीनियन व्यक्ति, जिसे आतंकी अजरबैजान के लोग कह रहे हैं, वो अजरबैजान के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो मिलिट्री जो है अजरबैजान और रशियन मिलिट्री मिलकर यहाँ पर तैनात है, जिन्होंने इस व्यक्ति को, इस आतंकी को, आर्मीनियन आतंकी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अजरबैजान ले जाया गया। इस गिरफ्तारी के बाद मामला ये हुआ कि आर्मीनिया के जो फौजी हैं उन्होंने दूसरे इलाके से अजरबैजान के इलाके में घुसपैठ कर दी और सीधा सीधा ये घुसपैठ थी, जिसके बाद अजरबैजान ने आनन फानन आर्मीनिया की मिलिट्री की गाड़ी को निशाना बनाकर उड़ा दिया। देखिए, अब आपको सीधा सीधा बता दूं कि काफी तगड़ी झड़प हुई और इस झड़प में आर्मीनिया के 15 फौजी मारे गए और 7 से ज्यादा फौजियों को गिरफ्तार अजरबैजान की मिलिट्री ने कर लिया। जब दूसरी तरफ खतरनाक झड़प शुरू हो गई तो अलग अलग बॉर्डर के इलाके में भी आर्मीनिया और अजरबैजान की फौजियों में झड़प हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और बॉर्डर के इलाके में आके जबरदस्त तरीके से झड़पें शुरू हो गई। कुछ झड़प की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके बाद आपको बता दूं कि इस झड़प में अजरबैजान के 7 फौजी भी शहीद हुए हैं। तस्वीरों में देखिए, कम उम्र के ये सारे जवान मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नुकसान दोनों तरफ का हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान आर्मीनिया को हुआ है। बताया गया है कि 20 आर्मीनिया के फौजी बुरी तरह से घायल हैं, 15 से ज्यादा फौजी आर्मीनिया के मारे गए हैं, 7 से ज्यादा गिरफ्तार हैं। आर्मीनिया की एक बार फिर से हालत इतनी पतली हो गई है कि उसने रूस से मदद मांगी है और तो और दुहाई दी है कि जो एग्रीमेंट शांति वाला हुआ था उसको अजरबैजान को याद करना चाहिए। लेकिन दुनिया को बता दूं कि ये वो आर्मीनिया है कि जब सब शांति से रहते हैं तो ये फिर से उंगली करता है, फिर इसकी उंगली पकड़ के तोड़ दी जाती है तो फिर ये रोने लगता है। यही इसका मिजाज है और हमेशा से ये करता आया है। अब आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में झड़प हो और तुर्की खामोश रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुर्की के विदेश मंत्री ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम अजरबैजान के साथ हैं, जरूरत पड़ने पर हम हर तरह से अजरबैजान की मदद करेंगे।
एक बार फिर से साबित हो गया है कि तुर्की अजरबैजान के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन अजरबैजान के साथ तुर्की नहीं भी है तो अजरबैजान इस वक्त इतना मजबूत हो चुका है कि वो खुद ही आर्मीनिया को धूल चटाने की स्थिति में आ चुका है। दोस्तों देखना यह है कि अब यह मामला कितनी दूर तक जाता है। क्या फिर से जंग शुरू हो जाएगी? क्या दोबारा से जंग के आसार हैं? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, आप किसके साथ हैं और क्यों। अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।